तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे इस चैनल पे। तो दोस्तों, आज फिर कुछ सामाजिक मुद्दे ऐसे आ रहे हैं दिमाग में। इजराइल और फिलिस्तीन का जो वार चल रहा है इस समय, उसके संदर्भ में थोड़ा सा आप लोगों से अपनी राय शेयर करना चाह रहा था। तो दोस्तों, जो अभी की करंट सिचुएशन है वहाँ पे, उस सिचुएशन को देखते हुए स्थिति ऐसी लग रही है कि कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। सारे अरेबिक वर्ल्ड एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। कई देश इजराइल की तरफ से भी इस समय एक गुट बना रहे हैं, और इस गुटबाजी में ओवरऑल जो दिक्कत हो रही है वो आम लोगों को ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि जितने भी लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं वो लोग कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ सेफ्टी के साथ इन्वॉल्व हैं, लेकिन एक आम पब्लिक ही है, चाहे वो इजराइल की तरफ हो चाहे वो फिलिस्तीन की तरफ हो। ओवरऑल इफेक्ट ज़्यादा करके आम पब्लिक को ही पड़ रहा है। सारी स्थिति, सारा न्यूज़ आप लोगों के सामने है। मेन जिस मुद्दे पे हम आपसे बात करना चाह रहे थे, वो मेन मुद्दा यह था दोस्तों कि अपने देश के अंदर इजराइल और फिलिस्तीन विवाद को लेके जिस हिसाब से माहौल इस समय है, इसको देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कुछ लोग बहुत पुरजोर तरीके से इजराइल को समर्थन कर रहे हैं और कुछ लोग पुरजोर तरीके से फिलिस्तीन को समर्थन कर रहे हैं। मैं दोनों तरह के लोगों से कहना चाहूँगा। जो समर्थन कर रहे हैं वहां तक तो ठीक है, अपनी सहमति असहमति हो सकती है किसी भी विषय पे, किसी की भी व्यक्तिगत सहमति या असहमति हो सकती है किसी से भी। ये अलग विषय है कि वो गलत को समर्थन दे रहा है या सही को समर्थन दे रहा है, यह विषय बिल्कुल अलग चला जाता है। लेकिन सहमति और असहमति किसी से भी किसी की हो सकती है या नहीं हो सकती, वो उसका व्यक्तिगत चॉइस होता है, सबसे पहली चीज तो ये। लेकिन मैं ऐसे दोनों पक्ष जो हैं हमारे देश में, जो सहमति रखते हैं और जो असहमति रखते हैं, ये बताना चाहूँगा। दोस्तों, ये जो स्थिति है ना, ये सियासत है। वास्तविकता जो इसकी है ये है सियासत। तो ये राजनीति और रणनीति का एक हिस्सा है। वो हर कदम फूंक के रखेंगे और सोच समझ के ही आगे बढ़ाएंगे कि कब उनको किसके ऊपर गोला मारना है, कब उनको क्या करना है, कब कहाँ कैसे करना है, कब कहाँ नहीं करना है। हमारे आपके जैसे लोगों की गिनती दोस्तों ऐसी सियासतों में होती ही नहीं है। हमारी और आपकी गिनती इन द सेंस एक आम व्यक्तित्व की, एक आम पब्लिक की। क्योंकि अगर आम पब्लिक की गिनती हो रही होती तो ना वो ठीक था जो हमास ने किया, और ना ही ये ठीक है जो इजराइल कर रहा है। हम कहते हैं हमास ने, हम उसको गलत ठहरा रहे हैं, जो कुछ किया वो बहुत गलत था, वो बिल्कुल गलत तरीका था। आप मानवता की क्षति करके कौन सी शांति कायम करेंगे? मानवता की क्षति करके इस शांति कायम होगा? ये तो ठीक इसी तरीके की बात हो गई ना कि हम आपके दरवाजे के आगे पटाखे फोड़ेंगे और हम कहेंगे भाई हम शांति कर रहे थे यहाँ पे, इसलिए पटाखे फोड़ रहे थे। जाके निर्दोष बच्चों को मारना, औरतों को उठाना, बलात्कार करना, मरे हुए के ऊपर थूकना, पेशाब करना, जाने क्या क्या करना, ये मानवता की क्षति नहीं है। तो अगर आप ये कहते हैं कि हाँ मैं ये मानवता के लिए कर रहा था, ये मैं पीस के लिए कर रहा था, ये मैं हमारे अपने भाइयों के लिए कर रहा था, आप किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे थे। ऐसे लोग किसी के लिए कुछ नहीं करते हैं। ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे होते हैं दोस्तों। जो ऐसे लोग लड़ने पहुंचते हैं वो भी कहीं ना कहीं अपना कुछ स्वार्थ सिद्ध कर रहे होते हैं, और जो उनको लड़ा रहे होते हैं, सबसे मेन तो वो होते हैं स्वार्थ सिद्ध करने वाले, जो उनको लड़ा रहे होते हैं। और हमारे आपके जैसे लोग अगर इन चीजों को समझ नहीं पाएंगे तो हम लोग कीड़े मकोड़ों की भांति मरते ही रहेंगे, और हम लोग शायद इस समझते नहीं। जिस तरह इस समय माहौल है हमारे देश का, इतनी ज्यादा गहमा गहमी, ऐसा लग रहा है जैसे अपने घर खेत का मसला हो। मुस्लिम भाई लोग हैं, कह रहे हैं अरे मुस्लिम उम्मा का, हमारा इजराइल का ये कर दिया। अरे कुछ नहीं कर दिया, कौन सा उम्मा भाई? कहीं उम्मा देख रहे हो आप इतने 56 मुल्कों में? और सबसे ज्यादा आपस में ही सबकी फंसी पड़ी है, कौन सा उम्मा? अब वैसे तो फिर तो इधर इंडिया का और इजराइल का बन रहा है, इजराइल फ्रांस उनका बन रहा है, रसिया का चाइना का बन रहा है। तो ये भी तो अपने आप को उम्मा बता सकते हैं। तो दोस्तों, ये जिस तरीके से हम लोग इन सारे विषय को सोचते हैं, ये वास्तविकता इस तरीके के विषय नहीं होते। ये कुछ बहुत बड़ी इंटरनल उनकी अपनी प्रोग्रामिंग होती है, जिसको वो ढालने के लिए पूरा सिस्टम आगे ऑपरेट करते हैं। चाहे वो हमास वाले हों, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इजराइल हो।
और हम लोग यहाँ बस फुदक रहे हैं, जाने क्या कर रहे हैं, ओ ये कर देंगे, ये हो गया वो हो गया। अरे कुछ नहीं हो गया भाई, हमारे आपके जैसे कहीं गिनती नहीं, जबरदस्ती का है इसमें घुस रहे हो यार। अपना काम करो ना भाई, अपना घर परिवार देखो। हम लोग यहाँ है ना, सुकून है ना। हाँ, वहाँ जो हुआ या जो हो रहा है वो सब गलत है। मैं इसराइल को भी जायज़ नहीं ठहराऊंगा दोस्तों। ठीक है, आपको हमला करना था, अगर आपके अंदर इंसानियत होती तो देखिए, किसी भी समाज में एक प्रकार के लोग नहीं होते। अगर फिलिस्तीन में कुछ गड़बड़ है तो कुछ अच्छे भी होंगे, अगर अच्छे ना होते तो जो आपसे पीछे संधियां हुई हैं इजराइल के साथ, फिर वो क्यों होती। और कई लोग शांति के समर्थक हैं जो शांति चाहते हैं उधर भी। अभी मैंने न्यूज में देखा था दोस्तों, एक औरत चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि हम इधर भी मारे जा रहे हैं, हम उधर भी मारे जा रहे हैं, आखिर में मर रहे हैं हम लोग, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है साफ साफ कि वहां लोग इधर से भी पीड़ित हो रहे हैं, उधर से भी पीड़ित हो रहे हैं। तो कोई वो हमास ऐसा गिरोह नहीं है जो बहुत जाके खुश रखता हो वहां लोगों को कि हाँ वहां लोगों के लिए काम कर रहा है, तब आप लोग यहाँ बैठे समर्थन कर रहे हो। वो कोई लोगों के लिए नहीं काम कर रहा भाई। आप इस सिनेरियो से सोचो ना कि कश्मीर में जो आतंकवादी ग्रुप चलते थे, अब आप लोगों को यहाँ बैठ के तो यही समझ में आता है ना कि हाँ वो जिहाद करते थे, वो जिहाद, ठीक है, लेकिन क्या उन आतंकवादियों ने कश्मीरी मुसलमानों को नहीं मारा है? जाके जरा पता करिए मृत्यु दर कितनी है जो आतंकवादियों द्वारा मारे गए। तो ये जो आप लोगों के मन में यहां बैठ के चल रहा है कहानी कि ओ ये है वो है, भाई मेरे, जितने ऊपर ऊपर आप तैर रहे हो ना, खेल सारे उतने ऊपर ऊपर नहीं होते। इसलिए उछलना बंद करो, अपना अपना काम करो घर पे बैठ के। हाँ, जो वहां हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, ये मानवता के खिलाफ हो रहा है जो वहां हो रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी यही बात कही है ना कि जो इजराइल के साथ हुआ वो बहुत बुरा हुआ, हम उनके साथ खड़े हैं। तो इसमें क्या बुरा था? जो इजराइल के साथ हुआ, हमास ने जो भी किया वो बहुत बुरा किया, हमें इजराइल के साथ खड़े होना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अभी जो फिलिस्तीन के साथ हो रहा है ये भी ठीक नहीं है, हम इसको कतई जायज नहीं ठहरा सकते। आप एटलीस्ट टाइम दीजिए, या आप कोई सिस्टम बनाइए कि आप लोग जो भी इन लोगों के साथ नहीं है वो यहां से यहां इस तरीके से कीजिए। आपने 24 घंटे का भी नहीं वक्त दिया यार उनको ढंग से, कह रहे हो उत्तर से हट जाएं, हम वहां हमला करने वाले हैं, और इसके बाद तुमने दिन नहीं पूरा होने दिया, हमला करने दिया। अरे आदमी यार घर परिवार बीवी बच्चों सहित भागेगा तो क्या मतलब, अजीब वही। तो इजराइल को भी जायज ही नहीं ठहराया जा सकता कि 100% इजराइल भी सही है। और रही बात, हम लोग जायज ठहराएं या न ठहराएं, चाहे इजराइल का मसला हो चाहे फिलिस्तीन का। देखिए, इजराइल और फिलिस्तीन का आप लोगों को शायद जानकारी नहीं होगी, थोड़ी इतिहास खंगालिए तब आप लोगों को समझ में आएगा। इजराइल और फिलिस्तीन का पेचीदा मसला किया हुआ है उनके अड़ोसियों पड़ोसियों ने, आज से नहीं। इजराइल और फिलिस्तीन की असल में कोई लड़ाई ही नहीं थी। फिलिस्तीनियों ने तो अपनी जमीनें दी हैं उनको वहां बसने के लिए। ये लड़ाई इस वजह से हुई, फिलिस्तीनियों ने भी जमीन जिस समय दी इजरायलियों को, उस समय वो भी अड़ोसी पड़ोसी से परेशान थे, उनके तानाशाहियों से परेशान थे, इसलिए उन लोगों ने जमीनें बेची इनके हाथ। और जिन जगहों पे इजरायली जाके बसे, ये तो पूरा रेगिस्तान था, खाली था, यहां बसता कौन था? तो यहां कोई था ही नहीं। ये जमीनें फिर भी फिलिस्तीनियों से इन लोगों ने खरीदी है। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, ये अड़ोसी पड़ोसी जो थे ये लोग सब कब्जा करके चलाते थे। फिलिस्तीनियों का कोई फिलिस्तीन जैसा कोई नाम नहीं था, पहले कोई फिलिस्तीन जैसा देश नहीं था। आप इतिहास खंगालिए थोड़ा सा। ये खाली हमारे आपके उछलने कूदने से कुछ नहीं होगा यार, थोड़ा गहराई में जाना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा चीजों को। इन्होंने खरीदा है और वो लोग बसे हैं। ये खाली पड़ोसियों द्वारा बिगाड़ा गया एक युद्ध का मैदान है। बस सीधी सीधी बात समझो कि हम नहीं खा पाएंगे तो बाहर वाला आके खाएगा। वो भी पहले इनको नोच ही रहे थे फिलिस्तीन को, वो भी पहले फिलिस्तीन को वैसे ही रखे हुए थे। क्या था, जरा देखिए, इतिहास खंगालिए। तो हम लोग यहाँ बैठ के इसमें उछल कूद ना करें, वो बड़े से पेचीदा मसले हैं भाई, राजनीतिक मसले हैं। जबरदस्ती उछल कूद, आपको हमने गौर किया है दोस्तों, जितने लोग इसमें ऐसे हैं जो अपनी अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, पूरे जोश में है कि उनको अगर मौका मिल जाए तो वो पहुंच जाए AK-47 लेकर लड़ने, और उनसे थोड़ा सा खंगालने की कोशिश जब करते हैं कि भाई कुछ जानते हो इतिहास के बारे में, उनको कुछ नहीं पता लेकिन लड़ने को तैयार है वो। अबे भाई, क्या दुनिया में लड़ने मरने ही आए हो?
तो भाई लड़ने मरने आए हो, अशांति फैलाओगे, इससे अच्छा तो भाई जहर खा के मर जाओ, चले जाओ किसी जंगल में यार, शेर खा लेगा तुमको, उसका पेट भरेगा, किसी काम लायक तो बनो। जब मरने ही आए हो तो, लड़ने मरना है तो यहां जबरदस्ती का जोश ना फैलाया जाए दोस्तों। यहां जोश दिखाने का कोई फायदा नहीं है, और वो है सियासत। और जो ये लड़ने मरने को हमेशा तैयार रहेंगे ना, वो ऐसे कीड़े मकोड़ों की तरह मरेंगे। और जो बड़े सियासतदान है ना, ये ऐसे लोगों का खूब इस्तेमाल करेंगे, जो कि इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान, कश्मीर, इजराइल, फलस्तीन, जाने कहां कहां, सूडान, सीरिया, जाने कहां कहां हो रहा है ना, सब इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि आप खाली जोश में उछलना जानते हैं, ना आप सियासत समझते हैं और ना आप समझना चाहते हैं। जब चीजों की गहराइयों को आप समझेंगे ना, तो आपकी सारी सोच बदल जाएगी। इसलिए खाली ऊपर ऊपर से दिखती चीजों को जज करके जबरदस्ती अपना बीपी मत बढ़ाइए, कोई फायदा नहीं है इससे। सी यू दोस्तों, गुड नाइट, फिर मिलते हैं।